एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रिजल्ट एक्सप्रेस में। जैसा कि आप सभी को पता ही है दोस्तों कि हम आपके लिए बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहते हैं। तो आज उन्हीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, जिसका एग्जाम आपको हम बता दें दोस्तों, जिसका एग्जाम 31/7/2016 का हुआ था दोस्तों। और ये जो 2016 में बिहार पुलिस का जो वैकेंसी था, इसका दो पाले में एग्जाम हुआ था। एक 2016 में हुआ था, एक और 2016 में एक और पेपर हुआ था दोस्तों। उसका पेपर जो है इसके बाद लेकर आएंगे दोस्तों। तो आज ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पूरे क्वेश्चन को 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन को हम आज डिटेल से देखेंगे, सभी प्रश्नों को डिटेल से देखेंगे। अतः जितने भी अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में वीडियो को अपने दोस्त लोग के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस क्लास को और देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। इससे पहले आपको हम बता देना चाहते हैं दोस्तों कि 2010 से जितना भी बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था, उसका प्रीवियस ईयर चैनल पर अपलोड हो चुका है दोस्तों। और प्रीवियस ईयर आप प्लेलिस्ट में जाकर 2010 से जितना भी एग्जाम हुआ है उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में दिया गया है दोस्तों, वीडियो के प्लेलिस्ट में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया गया है दोस्तों, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन है जो आपको फिर से याद दिला दे। ये जो एग्जाम हुआ था दोस्तों 31/7/2016 को एग्जाम हुआ था बिहार पुलिस का, उसका ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। और चलिए आपको बता देते हैं कि ये जो पहला क्वेश्चन है, कहता है पहला क्वेश्चन देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। पहला क्वेश्चन कहता है भारतीय रेलवे ने किस वर्ष अपनी स्थापना 150 वर्ष पूरा होने को मनाया। मतलब कि इससे पहले आपको पता होना चाहिए दोस्तों, 150वां जो वर्ष मनाया था स्थापना दिवस, इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि भारतीय रेल की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों। तो भारतीय रेल की अगर बात की जाएगी दोस्तों, तो भारतीय रेलवे की पहली जो रेलगाड़ी थी वो 16 अप्रैल 1853 को 16 अप्रैल कब चली थी दोस्तों? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में चली थी। और कौन? तो ये जो था बोरी बंदर मुंबई से थाने के बीच चली थी दोस्तों। और ये कितने किलोमीटर चली थी? तो ये 34 से 36 किलोमीटर चली थी, 34 से 36 किलोमीटर चली थी। और इसकी इस तरह से जो 1853 में, यदि 1853 से अगर अभी तक देखा जाएगा तो ये जब 2002 में मनाएगा दोस्तों, ये 153वां जब जोड़ेंगे तो 150 वर्ष कब? तो 2002 में पूर्ता 150 वर्ष। अतः इसका सही आंसर हो जाएगा 2002। कब? तो अप्रैल में दोस्तों। और इसकी जो भारतीय रेलवे की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो 1853 में हुई थी दोस्तों। चलिए, और ये कहाँ से कहाँ के बीच चली थी? तो मुंबई से थाने के बीच चली थी, मुंबई से थाने के बीच चली थी दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 15 मई को। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, इंटरनेशनल जो है फैमिली डे, इंटरनेशनल फैमिली डे है दोस्तों, ये 15 मई को मनाया जाता है दोस्तों। अप्रैल के बाद जो मई आएगा उसी में 15 मई को। और ये जो 8 मार्च है दोस्तों, 8 मार्च को जो है क्या मनाया जाता है दोस्तों? तो ये वोमेंस डे मनाया जाता है, वोमेंस डे, इंटरनेशनल वोमेंस डे मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, 5 जून आपको, और 8 अगस्त, इस तरह से। चलिए अगले जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है भारतीय रेलवे बिजली के इंजन बनाती है दोस्तों। मतलब भारतीय रेलवे बिजली के इंजन कहाँ बनाती है दोस्तों? वाराणसी में या पटियाला में या हरनौत में या चितरंजन में, कहाँ बनाती है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा चितरंजन में। चितरंजन में जो है बिजली के रेलवे के बिजली इंजन बनती है दोस्तों, चितरंजन में। चलिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का था, पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ दोस्तों? पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ दोस्तों? ये आपका आंसर हो जाएगा जबलपुर। और पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ दोस्तों? आपको बताना है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय, आपको कमेंट करके बताना है। अगर आपको पता है दोस्तों तो आप इसी 4 में से ही एक आंसर है जो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताइए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थान को मिलाती है कहलाती है दोस्तों। क्या कहलाती है? तो ये जो है आपका कंटूर्स रेखाएं कहलाती है। आपका सही आंसर कंटूर्स रेखाएं हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, कहता उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो उकाई परियोजना जो है दोस्तों, उकाई परियोजना गुजरात राज्य में ताप्ती नदी पर स्थित है। ये ताप्ती नदी पर स्थित है दोस्तों। और ये ताप्ती नदी कहाँ है दोस्तों? तो ये गुजरात में है। ताप्ती नदी गुजरात में है दोस्तों, गुजरात में। और आपको अगर पता है,
आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों, ये जो टिहरी बांध परियोजना है दोस्तों, ये टिहरी बांध परियोजना जो है ये किस नदी पे है, तो ये भागीरथी नदी पे है। किस नदी पे? भागीरथी नदी पे है दोस्तों, भागीरथी नदी पे है ये टिहरी बांध परियोजना, आप याद रखिए। और उसके साथ ही ये जो भाखरा नागल जो है, भाखरा नागल परियोजना जो है ये किस नदी पे है, तो ये जो है कृष्णा नदी पे है। भाखरा नागल परियोजना किस नदी पे है, तो कृष्णा नदी पे है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर है दोस्तों, तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर कौन सा है दोस्तों, तो ये जो है आपका स्वेज नहर है। स्वेज नहर है दोस्तों जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जो जोड़ता है दोस्तों। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपको देखिए, ये आपको याद करने के लिए देखिए, इसमें जो है 100 जो है आधा एक तरह से है, उसमें 2 आधा है, इस तरह से आप देखिएगा स्वेज नहर जो है आधा, और ये आधा वाला आया तो ये स्वेज नहर है। और ये जो आपका जो पनामा नहर है दोस्तों, तो ये पनामा नहर में देखिए आधा आपका एक भी लेटर नहीं, इससे आपको याद रहेगा कि भूमध्य सागर जो है स्वेज नहर को जो जोड़ता है, सागर से जोड़ने वाला। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था दोस्तों, तो गौतम बुद्ध जो थे अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, जल्दी से बताइए। अगर आपको पता है तो कमेंट में दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लुम्बिनी में। लुम्बिनी, वैशाली के लुम्बिनी में जो है दोस्तों ये अपना पहला उपदेश दिए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO का कभी कभी आपको इसका पूरा नाम भी पूछ सकता है दोस्तों। तो ये वर्ल्ड यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन होता है, का मुख्यालय स्थित है दोस्तों, कहाँ स्थित है दोस्तों, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये जो है द हेग में है, द हेग में है, द हेग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है दोस्तों, डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है दोस्तों, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा गुर्दा जो होता है, गुर्दा ये आपका प्रभावित होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है श्रीकांत उपन्यास के रचनाकार है, श्रीकांत जो उपन्यास है इसके रचनाकार कौन है दोस्तों, तो ये देखिए डिप्थीरिया, ये जो आपका इसके रचयिता जो है आपका कौन हो गया दोस्तों, तो मैथिली शरण गुप्त है दोस्तों, मैथिली है श्रीकांत उपन्यास के मैथिली शरण गुप्त। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है 12 नंबर क्वेश्चन, कहता है भारतीय संविधान दोस्तों, कहता है भारतीय संविधान की धारा 370 जो जम्मू कश्मीर में निम्नलिखित में से किससे निरूपित करती है दोस्तों, तो ये जो है आपका किससे निरूपित करता है दोस्तों, तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है जम्मू एंड कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा जो है दिया जाता है दोस्तों। और हाल फिलहाल में ही 370 धारा जो है ये जो है नरेंद्र मोदी के तरफ से इसमें विशेष बदलाव करके 370 धारा जो है हटा दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन में कहता है भारतीय संविधान के किस अनुसूची का संबंध भाषाओं के साथ है दोस्तों, मतलब किस अनुसूची में भाषाओं के साथ संबंध है दोस्तों, तो 8वीं अनुसूची में जो है भाषा की बात कहा गया है दोस्तों, और ये भाषाओं से के साथ संबंध है दोस्तों। चलिए 8वीं सूची आप याद रखिएगा दोस्तों। कहता है 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस है दोस्तों, सोडा वाटर जो है बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है दोस्तों, तो आपको सही आंसर इसका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा गैस जो सोडा वाटर का बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है मणिपुर राज्य की राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो आपको बताना है मणिपुर राज्य की राजधानी कहाँ है, आपको कमेंट में बताना है दोस्तों। और ये बहुत ही ये एक इजी क्वेश्चन, आपको एक तरह से 2800 जितने भी राज्य है दोस्तों, आपको पूरा राज्य का राज्य और राजधानी आपको याद करना चाहिए दोस्तों, और याद आपको रहना चाहिए। अगर आप किसी भी अगर कंपटीशन की यदि तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो आपको मुख्य रूप से याद रहना चाहिए प्रत्येक राज्य की राजधानी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है भारत में, अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, कहता है भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किस पर है दोस्तों, यानी कि कौन जो है पंचवर्षीय योजना बना सकता है दोस्तों, तो ये योजना आयोग का काम है दोस्तों, योजना आयोग ही बनाएगा पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी इसी पे है। चलिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। कहता है एजरा कप का संबंध किस खेल से है दोस्तों, एजरा कप का संबंध किस खेल से है दोस्तों, तो ये आपको पोलो से हो जाएगा। पोलो में कितने होते हैं दोस्तों, आप पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों, तो ये पोलो में आपको कमेंट करके बताना है कि पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों। चलिए अगर आपको पता है तो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है रेडियो का आविष्कार किसने किया था दोस्तों, रेडियो का आविष्कार किसने किया था दोस्तों, तो ये आपको पता ही होगा कि मार्कोनी ही रेडियो का आविष्कार किया था। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर का पिता कहा जाता है दोस्तों, ये चार्ल्स बेबेज जो है कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। टॉमस एल्वा एडिसन ये जो थे बल्ब के आविष्कारक थे, ये जो थे बल्ब के आविष्कारक थे, बल्ब के टॉमस एल्वा एडिसन
ये जो थे बल्ब, ये चार्ल्स बेलेज जो थे ये कंप्यूटर के पिता कहे जाते हैं इनको, और ये मार्कोनी जो थे ये रेडियो के आविष्कारक थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के सृजन करता है, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के सृजन करता कौन है दोस्तों? तो ये नेकचंद है। चंडीगढ़ में जो एक रॉक गार्डन है दोस्तों, रॉक गार्डन जो फेमस गार्डन है चंडीगढ़ में, और ये जो है इनके कौन सृजन करता जो है नेकचंद है। चलिए अगले क्वेश्चन जो है कहता है कोलंबिया यानी कि कोलंबिया अंतरिक्ष यान स्पेस शटल जो है दोस्तों, स्पेस शटल जिसमें भारतीय मूल की वैज्ञानिक कल्पना चावला की विस्फोट के दौरान मृत्यु हुई थी दोस्तों, किस देश का था? कोलंबिया अंतरिक्ष यान मतलब किस देश का, जिसमें जो स्पेस शटल जिसमें भारतीय मूल के वैज्ञानिक कल्पना चावला बहुत ही फेमस वैज्ञानिक थे, ठीक है, विस्फोट के दौरान मृत्यु हुई, किस देश का था दोस्तों? तो ये जो थे ये किस देश के थे? तो ये अमेरिका के थे दोस्तों, और अमेरिका एक मतलब विकसित। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है एड्स रोग में अक्षर ए का तात्पर्य क्या है दोस्तों? तो ये का तात्पर्य जो है एक्वायर्ड, यानी कि इसका फुल फॉर्म जो होता है दोस्तों, इसमें एक्वायर्ड जो आता है यही आपका जो इसका तात्पर्य यही है एक्वायर्ड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करने वाली बॉडी है दोस्तों, बॉडी कौन सा है दोस्तों? तो ये सेबी, आपको याद रखना है दोस्तों, भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियम करने वाली बॉडी जो है ये सेबी है दोस्तों, सेबी। चलिए अगले क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है पीतल किसका मिश्र धातु है दोस्तों? तो ये जो है तांबा व जास्ता का जो मिश्र धातु होता है, पीतल, तांबा और जास्ता का। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, और 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है दोस्तों? कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है दोस्तों? तो कार्बन का शुद्धतम रूप जो है हीरा है दोस्तों, हीरा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है नीले लिटमस को लाल रंग में बदलता है दोस्तों। तो आपको पता अम्ल जो होता है दोस्तों, अम्ल ही होता है दोस्तों, अम्ल जो होता है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, अम्ल। तो आपका आंसर जो है सही हो जाएगा अम्ल। जबकि भस्म लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ये जो है भस्म जो है ये नीला कर देगा दोस्तों, ये नीला कर देगा, और ये अम्ल जो है ये लाल कर देगा, अम्ल जो है लाल कर देगा, ये भस्म जो है नीला कर देगा। अगर आपको याद रखना है दोस्तों तो इसमें अम्ल में लौ लगा है, और इसका जो पहला अक्षर है इसका पहला आपको याद रखना है। तो इसमें अम्ल में देखिए अम्ल लगा है तो लाल करेगा, तो लौ, लाल अम्ल करेगा, इसका लास्ट जो अक्षर है ये लौ से है, इसका पहला अक्षर जो है लौ से। तो आपको नीले लिटमस पत्र को जो है ये अम्ल जो है लाल कर देगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 26 नंबर कहता है दूरदृष्टि को किस लेंस के प्रयोग से ठीक की जा सकते हैं दोस्तों? देखिए इसमें आपको दूरदृष्टि में आपको और निकट दृष्टि में आपको जो है आपको दिक्कत आती होगी, आप भूलते होंगे। इसके लिए आपको अभी एक ट्रिक बता देते हो दोस्तों कि आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। देखिए इसमें दूरदृष्टि, जब भी दूरदृष्टि की बात किया जाएगा दोस्तों, तो दूर में देखिए कितना शब्द है दोस्तों, दूर में 2 शब्द है, दूर में 2 शब्द है, आपको याद करना है। तो दूर में जब 2 शब्द है और इसका निवारण जो होगा, तो 2 शब्द है इसमें, तो इसका निवारण के लिए एक शब्द बढ़ाकर जो लेंस यूज किया जाएगा, तो ये जो है एक लेंस बढ़ाएगा तो उत्तर लेंस आपका सही आंसर हो जाएगा। जो ही निकट दृष्टि की बात करेगा दोस्तों, तो निकट दृष्टि में 3 अक्षर है, 3 लेटर है, तो एक अक्षर बढ़ा देंगे तो इसका हो जाएगा अवतल। अवतल में कितना है? तो अवतल में 4। देखिए इस तरह से आपको हमेशा याद रहेगा कि दूर दृष्टि में अब तो दूर है 2 अक्षर का, तो इसमें एक बढ़ा देंगे तो उत्तल लेंस हो जाएगा। और निकट दृष्टि की बात की जाएगा तो निकट में 3 अक्षर है, तो ये अवतल लेंस हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है 1 माइक्रोन बराबर होता है दोस्तों, 1 माइक्रोन बराबर होता है दोस्तों, इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 0.001 1 माइक्रोन बराबर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और फिजिक्स का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है दोस्तों। कहता है कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह किधर? ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो है आपका देखिए जड़त्व का क्वेश्चन। कहता है एक कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह, देखिए जब मोड़ पर साइकिल सवार वृत्ताकार मार्ग पर चलता है, इस मार्ग पर चलने के लिए उसे जो है अभिकेंद्री बल की आवश्यकता होता है दोस्तों। अभिकेंद्री बल का, अगर वृत्तीय पथ पर अगर ऐसे गति करेगा तो उसको अभिकेंद्री बल पर की जरूरत होता है दोस्तों। जैसे कि आप मौत कुआं में देखते हो कि मौत कुआं में जो गाड़ी उड़ी बाइक को जो चलाता है, ये अभिकेंद्री बल के कारण ही वो जो होता है नहीं गिरता है, मतलब कि चक्कर काटते रहता है। इस बल को प्राप्त करने के लिए ही वह मोड़ की केंद्र की ओर झुकता है, मतलब केंद्र की ओर झुकेगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये जो है मतलब आपका इसमें जो केंद्र की ओर जो ही झुकेगा तो भीतर की ओर झुकेगा, केंद्र भीतर की ओर होता है तो ये भीतर की ओर झुकेगा, या ऐसे भी रह सकता है इसमें ऑप्शन में केंद्र की ओर झुकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है सामान्यतः कुंजी का प्रयोग 2 पुर्जे
के बीच डैश गति को रोकने के लिए किया जाता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कक्षीय गति को रोकने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है दोस्तों? सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश में सोयाबीन अत्यधिक मात्रा में होता है दोस्तों। और मध्य प्रदेश में वन का भी विस्तार अत्यधिक मात्रा में है दोस्तों। और विस्तार, अगर वन विस्तार की अगर बात किया जाएगा दोस्तों तो मध्य प्रदेश में ही सबसे अधिक है वन विस्तार। देखिए ये जो है आपका पंजाब जो है, ये जो है चावल का, एक तरह से चावल का जो है कटोरा। चलिए हरियाणा, और ये बिहार। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है पेट्रोलियम पाया जाता है दोस्तों, पेट्रोलियम पाया जाता है दोस्तों। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सेडिमेंट्री बेसिन में, सेडिमेंट्री बेसिन में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है 32 में राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता, राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? कौन करता है दोस्तों? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? तो ये जो है प्रधानमंत्री करते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले को जाना जाता है दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले को जाना जाता है दोस्तों। चलिए अब अगला जो क्वेश्चन है 33 के बाद 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि बाल शख्स के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था दोस्तों? बाल शख्स बोल दिए। कहता है लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक, उसमें भी कौन शासक दोस्तों? तो भारतीय शासक तो कौन सा था जिसको लाख बख्श के नाम से जाना जाता था दोस्तों? ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे, ये लाख बख्श के नाम से जाना जाता था, लाख बख्श के नाम से दोस्तों। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब दोस्तों, ये सब हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिहार पुलिस को आप गोली मारिए, देखिए आप किसी भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यदि तैयारी कर रहे हैं तो ये सब जीके जीएस का जो क्वेश्चन है आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। वीडियो को लाइक कम से कम 1000 प्लस लाइक वीडियो को होना चाहिए दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। कहता है मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है दोस्तों? मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है दोस्तों? तो ये जो है राष्ट्रपति कर सकता है दोस्तों। संविधान में जो मौलिक अधिकार है दोस्तों, इसका निलंबन कौन कर सकता है दोस्तों? ये राष्ट्रपति कर सकता है। और ये मौलिक अधिकार संविधान में कहाँ से लिया गया दोस्तों? तो ये जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है दोस्तों? उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है दोस्तों? इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एडवोकेट जनरल जो होता है ये विधि अधिकारी होता है दोस्तों, उच्चतम विधि अधिकारी एडवोकेट जनरल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है हितोपदेश के लेखक कौन है? हितोपदेश के लेखक कौन है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा नारायण पंडित जो है हितोपदेश के लेखक हैं दोस्तों। हितोपदेश के लेखक जो है नारायण पंडित है दोस्तों। ये जो, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ कहता है बुल और बियर किससे संबंधित है? बुल और बियर, बुल मतलब तो सांड होता है दोस्तों, बुल और बियर किससे संबंधित है दोस्तों? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, इसका सही आंसर जो स्टॉक एक्सचेंज से बुल और बियर, स्टॉक एक्सचेंज से जो है बुल और बियर जो है स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई थी दोस्तों। ये अगर आप ये बैंक की स्थापना स्टेट अगर बैंक की बात की जाए तो 1935 या रिजर्व बैंक की बात की जाए तो 1935 में इसकी स्थापना हुआ था दोस्तों। कहता है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1964 ईस्वी में दोस्तों। कब की गई थी दोस्तों? तो 1964 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है रैंड किस देश की मुद्रा है दोस्तों? रैंड किस देश की मुद्रा है? रैंड तो ये आपका किस देश की मुद्रा है दोस्तों? तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा को रैंड बोलते हैं दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आपको नेपाल की यदि मुद्रा के बारे में यदि पता है क्या कहते हैं दोस्तों तो आप बताइए। और अमेरिका का बहुत ही फेमस मुद्रा का नाम है दोस्तों, और वो जो है आपको इतना बता देते हैं कि उसका
एक अमेरिका का जो होता है, अमेरिका का जो होता है ये डॉलर होता है दोस्तों, डॉलर होता है। और डॉलर, एक डॉलर बराबर जो होता है दोस्तों 73.60 रुपया होता है इंडियन रुपीज। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था दोस्तों? पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था दोस्तों? ये आपका देखिए, ये प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों? सबसे पहले ये आपको, ये जो था आपका कब क्वेश्चन आया था दोस्तों 2014 का। आप बिहार पुलिस का सीट जाके देखिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया दोस्तों, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों? तो 2002 में हुआ था, सॉरी 1992 में जो है दोस्तों ये पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था दोस्तों। ये जो है रियो डी जेनेरो में हुआ था दोस्तों, रियो डी जेनेरो। और रियो डी जेनेरो कहाँ है दोस्तों? तो ये जो है ब्राजील में है दोस्तों। रियो डी जेनेरो कहाँ है दोस्तों? तो ये ब्राजील में है दोस्तों। तो ब्राजील के रियो डी जेनेरो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा दोस्तों, रियो डी जेनेरो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर आ गया विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये आपका इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस जो होता है 11 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था दोस्तों? मतलब पाली जो ग्रंथ है दोस्तों, तो ये पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था दोस्तों? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। उस समय मुखिया को भोजक कहते थे दोस्तों, भोजक कहते थे दोस्तों, भोजक कहते थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था दोस्तों? इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, खान होता था। खान, सर्वोच्च अधिकारी जो होता था वो खान होता था दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है 45 नंबर। कहता है डेल्फ नामक डच नौका ने 1605 ईस्वी में कहाँ लंगर डाला था दोस्तों? कहाँ लंगर डाला था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम में जो था डेल्फ नामक डच नौका ने 1605 ईस्वी में कहाँ लंगर डाला था दोस्तों? तो मसूलीपट्टनम में लंगर डाला था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 46 नंबर। कहता है गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत के बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था दोस्तों? इसका पुनर्गठन तो दोस्तों ये हर्षवर्धन किए थे दोस्तों, हर्षवर्धन किए थे। चलिए हर्षवर्धन किए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो मुगल वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। कब? मुगल वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में। तो किनके द्वारा हुआ था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा हुआ था दोस्तों, ने किए थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना पहला राज्याभिषेक जो थे 24 जून 1206 ईस्वी को क्या था दोस्तों? 1206 ईस्वी को क्या था? चलिए इस तरह से आपका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा हुआ था दोस्तों, 1206 ईस्वी में हुआ था। कब? तो 24 जून को 1206 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, और वो आपका अगला क्वेश्चन जो है 48 नंबर क्वेश्चन है। कहता है निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना 1992 में घटी थी? 1992 में घटी थी दोस्तों। तो देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो था महात्मा गांधी ने कैसर ए हिंद की उपाधि जो था, जो आप मतलब कि त्याग दिया था दोस्तों। आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो जालियांवाला बाग हत्याकांड आप देख रहे हैं ये कब घटा था दोस्तों? तो 13 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल को ये क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को ये जो था जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना जो था घटा था दोस्तों। और जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ही महात्मा गांधी ने क्या? तो कैसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने किस हत्याकांड में मतलब कि वो जो था वो उपाधि जो था त्याग दिया था दोस्तों। तो कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दिया था किस घटना में? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड में दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। और ये जो थे उपाधि, और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि, ये महात्मा गांधी ने जालियांवाला बाग हत्याकांड में कैसर ए हिंद की उपाधि, और जमनालाल बजाज ने जो थे ये किसकी उपाधि? तो राय बहादुर की उपाधि। एवं रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि, रविंद्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि थी। और जमनालाल बजाज को जो राय बहादुर की उपाधि थी, और रविंद्रनाथ टैगोर की सर की उपाधि, ये सर की उपाधि जमनालाल को राय बहादुर की उपाधि, और महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद की उपाधि।
मतलब कि 3 उपाधि जो थे वापस लौटा दी गई थी। किस? जलियांवाला बाग हत्याकांड। और इस हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने अक्टूबर 1919 में, और जब ऐसा हुआ था तो सरकार ने 1919 ईस्वी में, जो कि आप देख रहे हैं 1919 ईस्वी में घटी, 1900 ईस्वी में लॉर्ड हंटन की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था। लॉर्ड हंटन की अध्यक्षता में, लॉर्ड हंटन, याद रखिए नाम, किसकी अध्यक्षता में? तो लॉर्ड हंटन की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था। और इसी में 5 अंग्रेज एवं 3 भारतीय, सर चिमन, अंग्रेज का नाम देखिए, 3 भारतीय जो थे, सर चिमन, लाल शीतल बार और साहबजादा सुल्तान अहमद एवं जग नारायण सदस्य थे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों 1919 ईस्वी में जो थे, ये इसी कौन सी घटना ईस्वी में घटी थी दोस्तों? तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड घटा था 1919 ईस्वी में। तो कहाँ पर घटा था दोस्तों? तो ये जो थे अमृतसर में घटे थे दोस्तों, पंजाब के अमृतसर में घटे थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 48 के बाद 49 नंबर क्वेश्चन कहता है, 49 नंबर क्वेश्चन कहता है 1916 ईस्वी में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों? 1916 ईस्वी में तो मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक जो थे एनी बेसेंट थे। एनी बेसेंट थे, आपको बता देना चाहते हैं ये एनी बेसेंट थे। और जॉर्ज अरुंडेल जो को लीग का सचिव बनाया गया था दोस्तों। और बाल गंगाधर तिलक को, यानी कि आप बाल गंगाधर तिलक को दोस्तों, वो उस समय में मार्च 1916 में ही, मार्च 1916 में बाल गंगाधर तिलक में होम रूल की स्थापना की थी दोस्तों। और होम रूल लीग की स्थापना किनके द्वारा हुआ था दोस्तों? अगर आपको नहीं पता है दोस्तों तो 2014 का आप सेट जाके देखिए, सॉरी बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जाके देखिए, आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, शायद 2 नंबर में ही पूछा गया है दोस्तों, और 2014 का। इसलिए आपको बोलते हैं दोस्तों आप एग्जाम देने से पहले बिहार पुलिस के प्रत्येक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है 50 नंबर क्वेश्चन, कहता है दोस्तों, कहता है निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किया दोस्तों? तो ये आपका सही आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों नाना साहब ने किया था दोस्तों। कानपुर कहाँ? तो कानपुर उत्तर प्रदेश में जो पड़ता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कानपुर पड़ता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक थे दोस्तों। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे दोस्तों? आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये जो थे एलन ऑक्टोविलियम ह्यूम, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में बंबई में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। उस समय भारत का वायसराय कौन था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उस समय लॉर्ड डर्पिन था दोस्तों। और लॉर्ड डर्पिन जिस समय में 1853 में जो था रेलवे की शुरुआत हुआ था, उस समय में कौन था? तो लॉर्ड इरविन जो थे उस समय में थे। और ये लॉर्ड डर्पिन थे जिस समय में अध्यक्षता हुआ था कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में बंबई में, किसके द्वारा? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में, आपको पता ही हो दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुए थे दोस्तों? 1906 ईस्वी में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात सम्मिलित नहीं थी दोस्तों? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से ये जो थे, देखिए या तो द्विराष्ट्र सिद्धांत, या भारत का सांप्रदायिक विभाजन, या पाकिस्तान की मांग, ये उपयुक्त सभी जो थे ये सम्मिलित नहीं थे। ये उपयुक्त सभी तीनों सम्मिलित नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के 54 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन में कहता है दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है दोस्तों? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आंसर सबसे पहले आपको हम बता अनुच्छेद 29 में दोस्तों है। और देखिए भारत के संविधान जब अनुच्छेद आकर आप 29 अगर पढ़ते हैं तो उसमें अल्पसंख्यक के हितोपदेश संरक्षण की व्यवस्था है, व्यवस्था है। इसमें कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, मतलब कोई भी जो अल्पसंख्यक वर्ग है दोस्तों, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग जो है अपनी भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी या शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा दोस्तों। ये उसमें जो है लिखा है अनुच्छेद 29 में, इसका जिक्र किया गया है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है संविधान के 55 नंबर, कहता संविधान के किन अनुच्छेद में मौलिक
अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन है दोस्तों। तो मौलिक अधिकारों का वर्णन किन में है दोस्तों? ये जो आपको संविधान 12 से 35 अधिकार। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, और इसमें देखिए आपको पता है मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है दोस्तों। ये आपको हम बता चुके हैं दोस्तों, ये जो मौलिक अधिकार है दोस्तों, ये मौलिक अधिकार जो है ये अमेरिका के संविधान से, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है दोस्तों। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में, आपको संविधान के भाग 3 जब पढ़िएगा दोस्तों तो इसका वर्णन मिलेगा दोस्तों अनुच्छेद 12 से 35 तक में। इसमें संशोधन हो सकता है दोस्तों। एवं राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद जो था 352 में जीवन एवं व्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मूल अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है दोस्तों, ऐसा जो है कहना है। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है पीलिया किस अंग का रोग है दोस्तों? पीलिया किस अंग का रोग है दोस्तों? ये जो है आपका यकृत का है दोस्तों। और पेरिया जो है, पेरिया जो दांत में लगता है, ये दांत का एक पेरिया होता है, दूसरा होता है पेरिया, तो वो दांत का रोग है दोस्तों, अंग का रोग है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है 58 नंबर, कहता है सूची 1 से सूची 2, 58 नंबर कहता है सूची 1 से सूची 2 को सही मिलान कीजिए दोस्तों। तो इसका सही आंसर देखिए दोस्तों, ये आपका इसका सबसे पहले देखिए सूची 1 ये है, ये सूची 1 है, और ये जो है सूची, ये आपका सूची 2 है। तो देखिए ये जो आपका सबसे पहले इसमें देखिए ये सूची 1 और सूची 2, देखिए ये जो है आपका ये 1 नंबर जो है आपका देखिए सही मिलान, तो आपका देखिए 3 का जो है आपका ये बी का जो ये आपका ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। देखिए चलिए ये ए जो है ये 3 जो है आपका ये बी से जो है ये 3 मिलेगा दोस्तों, ट्रेजर। इस तरह से आप पिलाइएगा, और इस तरह से जो आगे उसके बाद 1 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, इस तरह से आपका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन है। कहता वित्त आयोग है दोस्तों। वित्त आयोग क्या है दोस्तों? वित्त आयोग क्या है दोस्तों? देखिए वित्त आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था है दोस्तों। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है दोस्तों, वित्त आयोग। और ये देखिए ये वित्त आयोग जो है संवैधानिक अनुच्छेद जब आप 280 अनुच्छेद 280 आप जब पढ़िएगा कि प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति द्वारा हर 5 वर्ष के अंतराल पर वित्त आयोग का गठन किया गया है दोस्तों। हर 5 वर्ष पर जो है इसका गठन किया गया है दोस्तों। इस तरह से जो है आपका 1 से लेकर 59 नंबर तक का क्वेश्चन आपका खत्म होता है दोस्तों। और वीडियो बहुत लंबा हो गया है दोस्तों, इसलिए माफ़ी चाहते हैं कि इसी वीडियो में आपको 1 से लेकर और 100 तक का क्वेश्चन नहीं बता पाएंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों, वीडियो का ड्यूरेशन अब बहुत अधिक हो जाएगा इसलिए, और आपको देखने में बोरिंग फील होगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए आपको आज 1 से लेकर 59 तक पर ही खत्म करते हैं। और अगले इसका जो आपका ये जो है एक पार्ट जो है ये बन गया पार्ट 1 2016 का, और जो पार्ट 2 अपलोड होगा दोस्तों उसमें आपको 60 से लेकर यानी कि 59 से लेकर आपको 100 तक का क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों। 59 से लेकर 100 तक का आपको पार्ट 2 में मिलेगा दोस्तों। अतः अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कम से कम अब तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो को दोस्त लोग में शेयर कर दीजिए दोस्तों। और प्रत्येक दिन वीडियो को देखिए जब तक आपका बिहार पुलिस का एग्जाम हो नहीं जाता दोस्तों। और एक चीज़ आपको और बता दें दोस्तों कि आप अगर बिहार पुलिस का आप अगर एग्जाम हो भी जाता है तो आप फायरमैन का एक जो है नया वैकेंसी आया है दोस्तों, आप वो जो है डेट खत्म होने से पहले फायरमैन का वैकेंसी जाके भर लीजिए दोस्तों। और तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, लव यू ऑल।